जो गवर्नमेंट ने लिया फैसला वो तो ठीक है। ये मंदिर ठीक करो, हमें उसमें सेटिस्फाई, उसमें व्यवहार हो जाएगा, लोग इसमें जाएंगे, हमें भी रोजगार बढ़ेगा। बस हमें इसमें खुश है अगर ये ठीक हो जाएगा। बस बहुत लोग आ जाएंगे, पूजा करेंगे, हमारी भी रोजी रोटी चलेगा, हमें इसमें खुश है। हाई कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदूम करते हैं कि अगर वादी में खस्ता हाल मंदिरों को गवर्नमेंट अपने तहवील में ले तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारी शिनाख्त भी कायम रह सकती है और मंदिरों की देखरेख भी कर सकती है। कश्मीरी पंडितों की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के अंतर्गत यूटी प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसे मंदिरों की देखरेख खुद करे जिनकी इस वक्त कश्मीरी पंडित देखरेख नहीं कर पा रहे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर के सुनवार इलाके में हैं और मेरे सहयोगी मीर महराज आपको तस्वीरों के माध्यम से इस मंदिर की तस्वीरें दिखाएंगे। ये मंदिर सुनवार इलाके में है, बिल्कुल जो यूएन ऑफिस है श्रीनगर का उसके पास में, और इस मंदिर की देखरेख नहीं हो रही है काफी समय से। आप देख सकते हैं मंदिर पे ताला लगा हुआ है, मंदिर के साथ में एक और बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पे भी ताला लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं पर जो ये मंदिर है काफी समय से इसकी जो है देखरेख नहीं हो रही थी। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मंदिरों की वो खुद देखरेख करे, क्योंकि ताकि ये जो धार्मिक विरासत है कश्मीरी पंडितों की ये बच जाए, अवैध कब्जे से बच जाए और दूसरे तरीकों से भी इसकी सुरक्षा हो। इस मंदिर में 1990 से पहले पूजा होती थी, लेकिन 1990 के बाद जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर हालात खराब हुए और कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हो गए, उनको कश्मीर से निकलने पर मजबूर किया गया, तो उसके बाद कई ऐसे मंदिर है कश्मीर घाटी के अंदर जिनको नुकसान पहुंचाया गया है या जिनका जो काफी समय के बाद जो देखरेख नहीं हुई, काफी समय तक देखरेख नहीं हुई, उससे भी नुकसान पहुंचा। तो ऐसे में अब जो कि हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन इस वक्त भी ऐसे मंदिरों की देखरेख नहीं हो रही है। इसी तरह के जो कई मामले हैं वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पहुंच गए थे। उन्हीं मामलों को सुनते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि यूटी प्रशासन को डायरेक्शंस दी गई कि ऐसे मंदिरों की वो खुद देखरेख करे। अब जो हाईकोर्ट की डायरेक्शन है उसके बाद इस मंदिर का कंट्रोल जो है वो श्रीनगर की डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के पास चला गया है। इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और डिप्टी कमिश्नर गांदरबल को भी कुछ मंदिरों की देखरेख करने के लिए जो है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने डायरेक्शंस दी है। कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। पिछले वर्ष एलजी मनोहर सिन्हा की डायरेक्शन पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एसआईटी भी गठित किया था और उसमें तमाम डिप्टी कमिश्नरों को ऐसे मंदिरों की संपत्तियों की डिटेल्स और जानकारी देने के लिए कहा गया था जिन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया हो या जिन्हें अवैध तरीके से लीज आउट किया गया हो। कश्मीर घाटी में 1990 के बाद कई ऐसी संपत्तियां हैं कश्मीरी पंडितों की या कश्मीर में मौजूद मंदिर हैं उनकी संपत्तियों को लीज आउट किया गया है और उस पे बड़े बड़े कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्सेस है वो बनाए गए हैं। ये भी एक विवाद बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल प्रशासन के पास पावर्स आ गए हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मंदिरों की देखरेख खुद प्रशासन करे जिनकी इस वक्त देखरेख नहीं हो रही है, ताकि उन्हें अवैध कब्जे से बचाया जा सके। जो गवर्नमेंट ने लिया फैसला वो तो ठीक है। ये मंदिर ठीक करो, हमें उसमें सेटिस्फाई, उसमें व्यवहार हो जाएगा, लोग इसमें जाएंगे, हमें भी रोजगार बढ़ेगा। बस हमें इसमें खुश है अगर ये ठीक हो जाएगा। बस बहुत लोग आ जाएंगे, पूजा करेंगे, हमारी भी रोजी रोटी चलेगा, हमें इसमें खुश है। बहुत सारे लोगों ने जो है मंदिर की जमीनों पे कब्जा किया है या लीज पे ली रखी है। जो कब्जा किया वो मजहबी के तरीके गलत है। जो लीज पर लिया उस वक्त गवर्नमेंट है या उस वक्त कमेटी है उसने दिया, हमें उसके साथ कुछ नहीं है। आजकल जो गवर्नमेंट ने फैसला दिया वो तो ठीक है, मंदिर ठीक करना,
वो तो ठीक है, हमें सेटिस्फाई है, हमें एतराज नहीं है, हमें इस बारे में खुश है। सर ये बताइए कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है यूटी गवर्नमेंट को कि ऐसे मंदिरों की वो खुद देखरेख करे जिनकी अभी देखरेख नहीं हो रही है। आपकी दुकान के सामने जो सनवार का मंदिर है इसकी देखरेख नहीं हो रही थी, अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अपने तहवील में लिया है, तो आप कितने खुश हैं इस डिसीजन से? हम सरकार और हाई कोर्ट के इस फैसले के का खैर मकदम करते हैं कि अगर वादी में खस्ता हाल मंदिरों को गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारी शिनाख्त भी कायम रह सकती है और मंदिरों की देखरेख भी कायम रह सकती है। ये भी जो है हाई कोर्ट में कुछ पेटिशनर्स गए हैं कि मंदिरों की जमीनों पर इलीगल कब्जा हुआ है, उस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? अगर मंदिरों की जमीनों पर नाजायज कब्जा कहीं भी हुआ है तो उसको छुड़ाना सबसे बड़ी बात होगी। बेहतर होगा कि अगर उनको जल्दी से जल्दी छुड़ाया जाए और उस नाजायज कब्जे को छुड़ाया जाए और मंदिरों को वापस लिया जाए। मेरे साथ बातचीत के लिए मदन राम है जो कि नेपाल से हैं। मदन जी बताइए, इस मंदिर की देखरेख कौन कर रहा है? ये मैं तो इधर सर गैरेज में सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो मैं कभी कभी यहाँ नजर देता हूँ। ऐसे तो यहाँ कोई आता नहीं, एक दो बंदे आते पूजा पाठ के लिए। तो देखरेख के लिए यहाँ कोई नहीं है, आप ही कभी कभी आते हैं? जी, मैं कभी कभी इधर नजर भी देता हूँ, थोड़ा सफाई वफाई भी कर देता हूँ। कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं हो गया सर ये 13-14 साल हो गया। 14 साल। जी सर। तो 14 साल से आप यहाँ आ रहे हैं? नहीं, इससे पहले वो बाबा था यहाँ पर, तो ये गवर्नमेंट ने ये थोड़ा सा इसको सील कर दिया था, इधर सारे हटाया यहाँ के लोगों को। फिर उसके बाद मैं ही थोड़ा देखभाल कर रहा हूँ। आप ही देखरेख कर रहे हैं? जी सर। चलिए, आपका शुक्रिया। तो इस तरह से इस मंदिर की देखरेख नहीं हो रही थी और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पर, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी के साथ ही ये मंदिर है, तो ये जो है बीच बीच में आते थे, साफ सफाई करते थे। कैमरा पर्सन महराज के साथ सोहेल, श्रीनगर।